तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये बेसिक रिजल्ट है, जिसको तुम लोग बिल्कुल अच्छे से याद रख लो, ये रिजल्ट है। इसे रब कर रहा हूं मैं। नाउ साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स को आप यदि tan इनवर्स में कन्वर्ट करना चाहते, साइन इनवर्स एक्स को ये tan इनवर्स वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट करना चाहते, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? सो लेट थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स एज्यूम कर लिया, एज इट इज एंगल, सो एक्स तुम्हारा साइन थीटा हो जाएगा। सो साइन थीटा को x बाय 1 लिख सकते हो इस तरह से, तो आप ट्रायंगल बना लीजिए, ये थीटा हो गया, ये x हो गया और ये 1 हो गया। सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम b will be 1 minus x square. So what will be tan theta? Tan theta is p by b, so x by 1 minus x square. यही तुम्हारा tan थीटा हो जाएगा। सो थीटा क्या होगा? थीटा हो जाएगा tan इनवर्स x बाय रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। सो दिस इज योर थीटा। सो फ्रॉम 1 and from 2, so from 1 and 2, sin inverse x equal to tan inverse x by रूट अंडर 1 माइनस, ये आपका निकल गया। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो ये वैल्यू किसके बराबर है? x बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कंडीशंस भी होंगे एंड द कंडीशंस शुड बी x माइनस 1 से 1। सही है क्या ये कंडीशन? क्या ये कंडीशन इस फॉर्मूले? आई थिंक यहाँ -1 और 1 भी नहीं होना चाहिए। हाँ, मतलब ये डिफाइंड नहीं हो पाएगा। सो डोमेन तुम्हारा निश्चित रूप से इनसाइड डोमेन होना चाहिए। x की वैल्यू -1 से 1। इसी तरह से और भी तुम कन्वर्शन कर सकते हो। cos इनवर्स x को cot इनवर्स में कन्वर्ट करना। सो नेक्स्ट इज cos इनवर्स x को cot इनवर्स में कन्वर्ट करना है, तो क्या फॉर्मूला बनेगा? x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, x अपॉन x रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कहना है इसका। तो b बाय h होता है, b बाय p होता है, बिल्कुल सही है, यही रिजल्ट होगा। यहाँ भी जो कंडीशंस है आप कर सकते हो। ठीक है, ये रब करें इसको, ऐसे रिजल्ट्स बना लोगे। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट हमें क्या सीखना है? देखो, हमने जो साइन इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया, ठीक। cos इनवर्स को cot इनवर्स में कन्वर्ट किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया। लेकिन अगर ग्रुप में चेंज कर देंगे, इंटरचेंज करेंगे, तो प्रॉब्लम आएगा। मीन्स साइन इनवर्स को तुम cos इनवर्स में कन्वर्ट करना चाहो या cos इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना चाहो तो प्रॉब्लम आने वाला है। क्या प्रॉब्लम आएगा वो देखते हैं।
सपोज ये साइन इनवर्स एक्स है और इसे सिर्फ ये कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आप लिखना चाहते हो। साइन इनवर्स एक्स को रूट अंडर कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखना चाहते हो। सो ये कितना सही है ये देखना पड़ेगा। सर इसमें भी वही टेक्निक यूज करनी होगी ना जो मतलब हमने tan के लिए यूज किया था। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। सो ये रिजल्ट क्या इसका कब ये ट्रू है बता सकते हो क्या? तो ये बता सकते हो ये हमेशा ट्रू होगा क्या? बस छोटा छोटा कॉन्सेप्ट सीखना है। एक्स की किस वैल्यू से 1 0 से 1 से 1 करेक्ट, 0 से 1 ट्रू होगा। कौन बोल रहे हैं? प्रथमेश बोल रहे हैं या आत्मिकर बोल रहे हैं? अथर्व सर, अथर्वात्मिकर। ओके अथर्वात्मिकर बोल रहे, करेक्ट है। सो 0 से 1 निगेटिव में क्यों नहीं ट्रू हो रहा है? सर नेगेटिव में वैलिड नहीं हो रहा है वैल्यू उसका। कॉस इनवर्स रूट 2 हो रहा है वो, जो कि वो वैलिड नहीं है। सही बोल रहे हो, बिल्कुल करेक्ट है सर लेकिन पिछले वाले में वो भी 0 से 1 होगा ना, वो आपने -1 से 1 मतलब हाँ कैसे वो होगा? माइनस में भी ट्रू था, बट ये नहीं हो रहा है माइनस में ट्रू। बट ये माइनस में ट्रू नहीं हो पा रहा है, आप देख पाओगे? हाँ सर, मतलब देखा वो माइनस में हो तो रहा है। वो बुकलेट में दिया था कि वो 0 से 1 में वैलिड हो रहा है वो भी। हाँ पहला वाला। हाँ वो tan का जो आपने प्रूफ किया ना, वो x अपॉन रूट हाँ अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ वो हाँ वाला। हाँ वो निगेटिव में भी ट्रू है। बताता हूँ क्यों ऐसा हो रहा है। हाँ वो ऐसा इसलिए हो रहा है कि ये साइन इनवर्स एक्स और ये कॉस इनवर्स जो है, आप देखोगे इसका रेंज साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू ये -π/2 से π/2 लाई करती है इसकी, ठीक है। और इसकी वैल्यू जो है 0 से 0 से पाई लाई पाई। करता है, ठीक है। सो दोनों ओवरलैप कहाँ करेगा? इसकी वैल्यू π/2 ट्रू पे। कब हो सकती? जब ओवरलैपिंग रीजन क्या है? 0 से π/2 ही है 0 से ना। π/2। तो यहीं पर ये दोनों ओवरलैप कर पाएंगे। सो 0 से π/2 के बीच में ही ये वैल्यूज कॉमन हो सकती, और दोनों इवन कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू 0 से π/2 तभी होती है जब उसका इनपुट पॉजिटिव होता है। यू कैन राइट दिस पॉइंट फॉर एनी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक function value
value will be minus pi by 2 to pi by 2 if input is positive. For any inverse trigonometric function, value will be this if input is positive. ठीक है, लेकिन इनपुट निगेटिव है तो क्या वैल्यू होगा? इनपुट निगेटिव है तो जो ग्रुप 1 में हम लोगों ने डिसाइड किया साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स, इसकी वैल्यू निगेटिव में हो जाएगी और जो कॉस इनवर्स है वो वैल्यू बहुत ज्यादा चला जाएगा। मीन्स आप कह सकते हो साइन इनवर्स एक्स, दिख रहा है ये पार्ट? नहीं दिख रहा होगा, आई थिंक नहीं दिख रहा होगा, मैं इधर लिख देता हूं यहां पर साइन इनवर्स एक्स, tan inverse x, right? And then cosec inverse x, sin inverse x, tan inverse x and cosec inverse x. इसकी वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से 0 के बीच में होगी इफ x लेस देन 0 है, x अगर नेगेटिव है तो, और यही वैल्यू 0 से पाई बाई 2 होगा x ग्रेटर देन 0, x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है। अब आते हैं दूसरे ग्रुप में। दूसरा ग्रुप क्या है? cos इनवर्स x, cot इनवर्स और cot इनवर्स x और sec इनवर्स cot x, इनवर्स x एंड sec इनवर्स। ये वैल्यू जो है 0 से पाई बाई 2 होगा इफ x इज पॉजिटिव, और इसकी वैल्यू पाई बाई 2 से पाई चला जाएगा इफ x इज नेगेटिव। मीन्स x यदि नेगेटिव है तो वैल्यू क्या होगी? बढ़ गई, और x अगर पॉजिटिव है तो वैल्यू 0 से पाई बाई 2 के बीच में। दिस इज द बिग डिफरेंस बिटवीन दीज टू ग्रुप्स। और इस कारण से जब कन्वर्शन करते हो साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में या टेन इनवर्स को कॉट इनवर्स में, तो यहां पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जब भी कन्वर्शन हो रहा है का पोजीशन सर वो जो कॉस वाला जो ग्रुप है सेकंड ग्रुप, उसमें वो दोनों इंक्लूडेड है क्या वो वैल्यूज? वो 0 से पाई बाई 2 वो तो देखो ये वाला पार्ट जो है ये तो डिपेंड करता है ना, कॉट इनवर्स है या सेक इनवर्स है। मैंने एक रफ आइडिया बताया, इंक्लूडेड ये सब तो छोड़ो, रफ आइडिया बताया, इंक्लूडेड है या नहीं है वो ध्यान नहीं देना है हमें। इस जगह पर इसके बीच में आएगा, वो तो अब डिपेंड करता है ना, सेक इनवर्स की वैल्यू होती ही नहीं है पाई बाई 2 तो कैसे होगा? मान लो अगर सेक इनवर्स एक्स जो है अगर पाई बाई 2 पे या कोई पाई उस पर डिफाइन नहीं है, या टेन इनवर्स है, टेन इनवर्स एक्स का वैल्यू मान लो वो एक्स का वैल्यू कब टेन इनवर्स एक्स में एक्स पाई बाई 2 कब होगा? सॉरी, कब पाई बाई 2 होगा टेन इनवर्स एक्स? बताओ तो। इंफिनिटी पे, एक्स का वैल्यू इंफिनिटी पे है ना। हाँ, सो टेन इनवर्स में तो पाई बाई 2 की वैल्यू कभी होगी ही नहीं, नहीं होगा ना, लेकिन साइन इनवर्स में तो होगा। मैंने क्या बताया था? रेंज जो बताया था, एक टेबल जो बताया था, उस टेबल को आप याद करोगे अगर, तो उस टेबल में बहुत सारे एक या दो वैल्यूज एक्सक्लूड हो जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन। लाइक टेन इनवर्स में पाई बाई 2 एक्सक्लूड हो जाएगा,
साइन इनवर्स कॉस इनवर्स में कोई भी एक्सक्लूड नहीं होगा। सो हम उस पार्ट को तो आप देख के पता लगा सकते हो ना, कौन सा है कौन सा नहीं है। अब देखो tan इनवर्स x का रेंज क्या आएगा बताइए तो, क्या आएगा रेंज, कहां से कहां तक लाई करता है tan इनवर्स x? सर वो लाई करेगा -π/2 से π/2 तक, दोनों भी -π/2 दोनों एक्सक्लूडेड होंगे। एक्सक्लूड दोनों। हाँ तो ये तो हमको पता है ना जी। हाँ हाँ ठीक है सर। अब हम लोग हर जगह इस चीज को करते रहे तो मुश्किल हो जाएगी। ये आप तो सोच के चलिए कौन सा एक्सक्लूड होना है कौन सा एक्सक्लूड नहीं होना है। हाँ हम एक रफ आइडिया बता रहे हैं। साइन इनवर्स tan इनवर्स कॉसेक इनवर्स एक जैसे है। अगर x की वैल्यू निगेटिव है तो ये वैल्यूज निगेटिव में चला जाएगा आउटपुट, x का वैल्यू पॉजिटिव है तो ये वैल्यू 0 से π/2 जाएगा। रेंज भी मैंने क्या बताया था, रेंज बताया था ये सारे वैल्यू जो है साइन इनवर्स tan इनवर्स कॉसेक इनवर्स -π/2 से π/2 होगा। कुछ पॉइंट्स एक्सक्लूड होंगे, एक या दो पॉइंट्स, वो तो आसानी से पता लगा सकते हो कौन किस केस में एक्सक्लूड होगा। साइन इनवर्स में सारे के सारे पॉइंट्स आएंगे, -π/2 to π/2 आएगा। बात समझ में आई? सो दैट यू हैव टू डिसाइड कौन सा इसमें एक्सक्लूड होगा कौन सा एक्सक्लूड नहीं होगा। सो अगर कोई बोलता है देखो भाई ये कॉस इनवर्स -1/4 है, कॉस इनवर्स -1/4 है और ये साइन इनवर्स -1/4 है। अब बताओ इस दोनों में कौन बड़ा है? कॉस इनवर्स -1/4, इसको मान लो a ले लिया और इसे b ले लिया। अब बताइए कौन सा बड़ा है, a ग्रेटर देन b और b ग्रेटर देन a और a इक्वल टू b, कौन बड़ा है? तो कैसे बता लोगे? बहुत आसानी से बता सकते हो, क्योंकि कॉस इनवर्स में निगेटिव लग गया इनपुट, तो इट क्लियरली इंडिकेट्स दैट ये वैल्यू आगे बढ़ जाएगा, ए वाला बड़ा है। यहाँ पर ए वाला जो है बड़ा है बी से। जब भी तुम्हारा ऐसा सिचुएशन आएगा, ठीक। सो इजी कब है एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप में कन्वर्ट करना। अब मान लिया जाए मैं कन्वर्ट करना चाह रहा था साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में, साइन इनवर्स x को आप कन्वर्ट करना चाह रहे थे कॉस इनवर्स, और अगर x निगेटिव हो गया तो कन्वर्शन करने में दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी? क्यों कि इसका रेंज क्या हो जाएगा -π/2 to π/2 और इसका रेंज क्या हो जाएगा π/2 to π। ओवरलैपिंग का प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर। सो यहाँ पर कन्वर्शन में दिक्कत आएगी, बट हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं इस केस में भी कन्वर्ट, वो बाद में डिस्कस करेंगे। बट अगर x पॉजिटिव है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा। मतलब ये मैं ये कह रहा हूं कि whenever your input is positive, x is positive, आपको ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों के रेंज जो है 0 से π/2 हो जाएंगे। सो यहां पर साइन इनवर्स x क्या बनेगा कॉस इनवर्स √1 - x² बन जाएगा, अगर x जो है पॉजिटिव है तो। अभी ये भी 0 से π/2 और ये भी 0 से π/2 है। मैं यहाँ पर इसलिए टाइम ज्यादा दे रहा हूँ, एक बार इस कॉन्सेप्ट को समझे, पॉजिटिव निगेटिव से किस तरह से फॉर्मूला चेंज कर जाता है। ये तो x पॉजिटिव के लिए है। सिमिलरली आप tan इनवर्स x को cot इनवर्स 1/x लिख सकते हो if x पॉजिटिव, करेक्ट। सो x पॉजिटिव है तो डायरेक्ट कन्वर्शन होगा।
बट व्हाट अबाउट इफ x इज नेगेटिव? x नेगेटिव में कैसे करेंगे देखिए, मान लो आपको साइन इनवर्स x दिया है और कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करना है और गिवन है क्या कि x नेगेटिव है। सो इस केस में आप अप्लाई कीजिए इसको, इस साइन इनवर्स x को लिख दो माइनस ऑफ साइन इनवर्स माइनस x। क्या लिख सकते हो, क्या बताओ, क्या साइन इनवर्स x को ये लिखा जा सकता है या हाँ नहीं लिख सकते? हाँ सर। लिख सकते हैं। अब बताइए माइनस x पॉजिटिव है या निगेटिव है? नेगेटिव होगा, नहीं पॉजिटिव। नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, राइट। नेगेटिव का अब नेगेटिव वो ये पॉजिटिव हो अगर जाएगा। अगर ये पॉजिटिव हो गया तो फॉर्मूला लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? लग जाएगा। मींस माइनस है ये साइन इनवर्स माइनस x, तो सिर्फ इस पार्ट पे हम फॉर्मूला लगाते हैं, साइन इनवर्स माइनस x। क्योंकि ये एंगल पॉजिटिव हो गया तो यहां पर फॉर्मूला लग जाएगा cos इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस माइनस x होल स्क्वायर। फॉर्मूला लग जाएगा। नहीं दिख रहा नीचे वाला पार्ट? नहीं सर। नहीं सर। ओके, तो इस जगह जो फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर माइनस है, माइनस रहने देते हैं बाहर, साइन इनवर्स यानी कि कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस माइनस x होल स्क्वायर। इस तरीके से आप फॉर्मूला यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? सर आप एक बार वापस बताओगे क्या? ओके, मैं इसको रब करता हूं। नीचे के अब आई थिंक तुम लोग को पूरा बोर्ड दिख रहा होगा। सर ऊपर वाला पार्ट नहीं दिख रहा है। एकदम ऊपर वाला दिख रहा है। ठीक है, उतना ऊपर तो मैं लिख भी नहीं पाता हूँ और लिखना भी नहीं चाहिए मुझे। अभी ठीक है। ठीक। सो देखो मैं क्या कह रहा था, यहाँ पर साइन इनवर्स x की वैल्यू cos इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर कब हो? ये कब पॉसिबल है? व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। व्हेन x इज, ये भी नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है सर। दिख रहा है सर। दिख रहा है, पूरा बोर्ड इंक्लाइंड दिख रहा है क्या? सीधा नहीं दिख रहा क्या ये? हाँ सर, थोड़ा इंक्लाइंड है लेफ्ट की तरफ। क्या अभी ठीक हुआ क्या? हॉरिजॉन्टल हुआ क्या बोल रहे हैं? अभी भी? हाँ सर अभी ठीक है। हाँ सर अभी ठीक है। सो साइन इनवर्स x
इक्वल टू कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये रिजल्ट कब है? जब एक्स पॉजिटिव है। अब मेरा कहना है कि इफ एक्स निगेटिव है तो क्या रिजल्ट बनेगा? मैंने अभी बताया साइन इनवर्स माइनस एक्स करते हो तो ये क्या होगा, एक्स करते हो तो ये वैल्यू निगेटिव में चली जाएगी और इसकी वैल्यू क्या होती, ये तो पॉजिटिव में ही रहेगा, तो दोनों इक्वल नहीं हो सकता है। आप क्लियर कर देख सकते हो, साइन इनवर्स एक्स लिख दिया और इसको अगर आप कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखोगे तो गलत हो जाएगा ना। क्यों? कि दिस वैल्यू निगेटिव और ये तो पॉजिटिव ही रह गया, इसलिए गलत है। तो कैसे इसका फॉर्मूला हम लोग लिखें? आप इसके लिए ऐसा करो कि साइन इनवर्स जो x है इसको माइनस ऑफ साइन इनवर्स माइनस एक्स लिख दिया, माइनस ऑफ साइन इनवर्स माइनस एक्स लिख दिया, ठीक है। अब सिर्फ इस पार्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करें। सो साइन इनवर्स माइनस एक्स, अब ये एंगल कैसा एंगल है? पॉजिटिव है ना। हाँ नाउ दिस एंगल इज पॉजिटिव एंगल, और जैसे ही पॉजिटिव इनपुट आ गया हम लोग अब फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि इसका भी जो एंगल है पॉजिटिव है तो ये 0 से π/2 लाई करने लगा। सो नाउ इट्स वैल्यू विल बी कॉस इनवर्स, इसी फॉर्मूले से कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस माइनस एक्स होल स्क्वायर। सो नाउ इट इज कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला मैच करने लगेगा और हमें पता है इसको इसमें पुट कर लो, इसको इसमें पुट कर दो ये फॉर्मूले को। सो अब ये वैल्यू हमें पुट करना है इस जगह पर। सो आपका आंसर माइनस ऑफ कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। तो आप देख सकते हो आपके पास फॉर्मूला जो बना साइन इनवर्स एक्स दो पार्ट में कन्वर्ट हो गया। पहला पार्ट माइनस ऑफ कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कब है? जब x लेस देन 0 से छोटा है और 0 से माइनस 1 से बड़ा है। और ये कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर कब है? जब x x greater जो than है 0 0 से बड़ा और 1 से छोटा। अब माइनस 1 इंक्लूड कर सकते हो इसमें और 1 इसमें इंक्लूड कर सकते हो। 0 को चाहो तो दोनों में इंक्लूड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम। सो इस तरीके से ये फॉर्मूला बन गया। बुक्स में तुम्हें इस तरीके के दो पार्ट में डिवीजन में फॉर्मूला दिए होंगे, एक बार x पॉजिटिव एक बार x निगेटिव। सो अगर कॉन्सेप्ट सीख जाए तो दो फार्मूला की हमें जरूरत नहीं है, एक ही फार्मूला काफी है। मान लिया कि अगर वो निगेटिव में है, इनपुट निगेटिव में है, तो हम लोग पॉजिटिव में कैसे बना सकते हैं? माइनस लगा देंगे। अगर वो निगेटिव है तो उसको हम पॉजिटिव में बना सकते हैं ना, इस तरीके के कॉन्सेप्ट को यूज करके। यहाँ जो हमने कॉन्सेप्ट यूज किया, इस कॉन्सेप्ट को यूज करके माइनस में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर आंसर कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर एक क्वेश्चन दो तुम्हें, कॉस इनवर्स 1/3, कॉस इनवर्स 1/3 को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो कर सकते हो आसानी से, कर पाओगे। और दूसरा है कॉस इनवर्स -1/3 को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना। दो क्वेश्चन है। तो कॉस इनवर्स 1/3 को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो ये होगा साइन इनवर्स 1 माइनस 1/9 का रूट बन जाएगा। बट सेम फॉर्मूला तो यहां नहीं लगा सकते। इस इनपुट को क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव करना होगा, राइट? समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर। आज कौन नहीं आया है? पारस भी है। ओके, कौन नहीं है सर? अथर्व नहीं है क्या?
अच्छा नहीं, क्या नाम है, पाटिल, अथर्व पाटिल नहीं पाटिल, होगा। वो क्लास नहीं आ रहा क्या? कभी कभी आता है सर। कॉस इनवर्स -1/3 को करना है अगर, तो आप इसे पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/3 कर सकते हो। फार्मूला है ना ये, हाँ सर। हाँ सर। बताया था। अब ये इनपुट कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। सो कॉस इनवर्स 1/3 को आप लिख सकते हो साइन इनवर्स √1 - 1/9। So now it is sin inverse √8/9. So that will be your answer. इसकी वैल्यू इसमें पुट कर लीजिए। So now it is pi minus cos inverse √8/9, √8/9। ये आपका आंसर होगा। So बहुत सारे फॉर्मूले जो है 2 या 3 डिविजन उसके कर दिए जाते हैं। अब कॉस इनवर्स को ही साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना था। सर वो पाई माइनस साइन इनवर्स √8/9 होगा ना? पाई माइनस, हाँ हाँ, पाई माइनस साइन इनवर्स। तो फॉर्मूला हमेशा 2 या 3 पार्ट में डिवाइड होने लगता है, उससे हमें बचना है डिवीजन से, फॉर्मूले के डिवीजन से। तो हमें सबसे पहला क्या करना चाहिए, एक्स यदि निगेटिव है तो उसे पॉजिटिव में बनाओ और फिर फॉर्मूला अप्लाई करो। सो हमारा जितना भी फॉर्मूला है वो 50% में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि मैं अगर एक फॉर्मूला लिखता हूं अभी, कॉस इनवर्स एक्स है और इसको आपको साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है। तो आपके पास फॉर्मूला अगर देखोगे तो सबसे पहले तो नॉर्मल फॉर्मूला होगा साइन इनवर्स √1 - x²। कब होगा, जब x जो है ग्रेटर देन 0 है और लेस देन इक्वल टू 1 है। पहला फॉर्मूला ये बन जाएगा। दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा x लेस देन 0 है और ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है। यहाँ आप देखोगे फॉर्मूला बन जाएगा पाई माइनस साइन इनवर्स √1 - x²। और तीसरा जो है x इक्वल टू 0 पे, तो डायरेक्टली ही ये वैल्यू पाई, साइन इनवर्स पाई बाय, सॉरी पाई पाई, नहीं, क्या हो जाएगा, पाई x बाय इक्वल टू 4 0 नहीं, पाई बाय 0 पुट करेगा तो ये पाई बाय 2 कर लो ना, इसको थीटा मानो। कॉस इनवर्स एक्स को जब भी कंफ्यूजन हो थीटा मान लो। सो कॉस थीटा इक्वल टू एक्स, एक्स दिया हुआ है 0, तो थीटा पाई बाय 2 हो जाएगा, थीटा पाई बाय 2 हो जाएगा, करेक्ट। तो एक्स इक्वल टू 0 पे ये पाई बाय 2, करेक्ट। तो ये 3 पार्ट में फॉर्मूला डिवाइड हो गया, बट हमको बचना है, इतना फॉर्मूला याद नहीं रखना है। तो बस एक रिजल्ट याद रखो, x पॉजिटिव पे क्या रिजल्ट होने वाला, दिस इज द जनरल। सो यू कैन जस्ट रिमेंबर वन पार्ट, इफ इनपुट इज पॉजिटिव, इफ इनपुट इज पॉजिटिव, सो आपका कॉस इनवर्स x जो है वो साइन इनवर्स √1 - x² हो गया। दैट इज सफिशिएंट। रेस्ट को याद नहीं करना है, रेस्ट को याद नहीं करना है, इसी से आंसर तुम कर पाओगे। तो एक बात समझा, किस तरीके से हम लोग अपने फार्मूले को रिड्यूस कर सकते हैं 50% में। ये एक फार्मूला से साइन इनवर्स -x माइनस ऑफ साइन इनवर्स x होता है, कॉस इनवर्स -x पाई माइनस कॉस इनवर्स x होता है, और टेन इनवर्स -x माइनस ऑफ टेन इनवर्स x होता है। इससे हमारा फार्मूला 50% पर आ गया। साइन इनवर्स
x को यदि तुम्हें tan इनवर्स में करना है, tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है, तो यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं आना है, ये भी समझना है। साइन इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, x पॉजिटिव हो या x नेगेटिव, एक ही फॉर्मूले में कब तुम्हारा जो है काम बन जाएगा। वाई? क्यों कि इसका रेंज क्या है, -π/2 से π/2 ही है, और इसका रेंज भी -π/2 से π/2 है। सो यहाँ पर x पॉजिटिव होता है या x नेगेटिव होता, तुम्हारा एक ही फॉर्मूला होता, और फॉर्मूला फिर क्या बनता, साइन इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स x बाय √1 - x²। हो गया, कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, बस ये कहाँ डिफाइन नहीं है वो देख लेना है। x कैनॉट बी +-1, सो आपका डोमेन यहाँ रहेगा x बिलोंग्स टू -1 to 1, -1 वाला 1 इंक्लूड नहीं होगा, हर जगह नेगेटिव पॉजिटिव दोनों जगह डिफाइंड रहेगा ये। तो क्या सीखा अभी क्या सीखा बताओ इस आज के कॉन्सेप्ट में। अगर सेम ग्रुप है, इफ ग्रुप आर सेम, तो वहां पर फॉर्मूले के कन्वर्शन में कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं है, इनपुट पॉजिटिव है नेगेटिव है कोई प्रॉब्लम। अगर ग्रुप आपका चेंज हो रहा है, ग्रुप 1 टू ग्रुप 2 हो रहा है, देन यू हैव टू टेक प्रिकॉशन ऑफ इनपुट पॉजिटिव के लिए ही कन्वर्शन कीजिए फॉर्मूले को, और नेगेटिव वाला जब भी करना है तो फर्स्ट कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव, देन अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ पॉजिटिव इनपुट। राइट है? हाँ ओके, सो ये पार्ट हो गया। Find the value of sin inverse अगर तुम्हें ये वैल्यू निकालना है, साइन इनवर्स cos 2 की वैल्यू निकालना, साइन इनवर्स cos 2, या ये भी छोड़ो, साइन इनवर्स sin 2 निकालना होता है, तो कैसे निकालते हैं? एक क्वेश्चन ऐसा लेते हैं, साइन इनवर्स sin 2 निकालना हो तो कैसे? तो ये पूरा का पूरा पार्ट क्या है, एंगल है कि नहीं है? ये तो हाँ। एंगल ही है ना, तो इस एंगल को आप थीटा मान लीजिए, इसको थीटा मान लीजिए। So you will get sin theta equal to sin 2 हो जाएगा, sin 2, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 2 होगा। क्या ये सही है, थीटा की वैल्यू 2 सही है क्या? हाँ सर। क्या 2? हाँ थीटा की वैल्यू 2 गलत है। क्यों? जैसे ही इसको आपने थीटा माना, तो थीटा कहां से कहां तक लाई करने हाँ लगेगा, बस डिफाइन नहीं होगा। -π/2 से π/2, करेक्ट? और -π/2 3.14/2, तो 1.57 के आसपास। तो 1.57 थीटा जो है वो -1.57 to 1.57 थीटा की वैल्यू है, लेकिन थीटा 2 जो है इसके इंटरवल में नहीं लाई करता है, तो ये गलत हो गया। तो इसको सॉल्व, इसका आंसर होगा क्या? इसका आंसर होगा जरूर, और फिर तुम कर सकते हो साइन थीटा इक्वल टू साइन π-2 कर सकते, बिकॉज यू नो पाई माइनस साइन पाई माइनस थीटा इज ऑल्सो साइन थीटा, तो ये साइन 2 को साइन π-2 भी कर सकते हो। अब देखो बराबर हो जाएगा थीटा की वैल्यू π-2, एंड दैट विल बी योर करेक्ट आंसर, दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। तो इसको हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसके ग्राफ पे भी डिस्कस करेंगे। सो मैंने एक एग्जांपल बताया हाउ
मच रेंज, इनवर्स में रेंज सबसे इंपॉर्टेंट है। रेंज को देख के ही आपको आंसर करना है हमेशा। जैसे हम लोग ग्रुप 1 टू ग्रुप 2 कन्वर्शन में भी रेंज को देख रहे थे, यहाँ भी रेंज को देख रहे हैं, उसी से आंसर कर रहे हैं। सो रेंज को ऑब्जर्व करके और भी कुछ रिजल्ट हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे तुम देखो 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फाइंड देन फाइंड वैल्यू ऑफ x की वैल्यू क्या होगी अगर तुम्हें ये बताना है। कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं जानते हैं, सो जस्ट रेंज को पकड़ लो, आंसर हो जाए। क्या कर सकते, ये tan इनवर्स है कि नहीं है, तो इसकी वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी बताइए। माइनस 1 से 1 -π/2 से माइनस π/2 से माइनस π/2 से π/2 एक्सक्लूड करना पड़ेगा इसे। एक्सक्लूड। हाँ हाँ सो लेफ्ट हैंड साइड भी इसी में लाई करेगा। है राइट हैंड साइड माइनस π/2 टू π/2। ऐसे अगर लेफ्ट साइड को देखते तो ये तो -π/2 चला जाता, हाँ क्योंकि tan इनवर्स x है। tan इनवर्स x तो -π से π हो जाता, डबल है ना उसका। हाँ हाँ tan इनवर्स x इज -π/2 टू π/2, बट 2 टाइम्स है तो लेफ्ट हैंड साइड कैन गो -π टू π। क्या राइट साइड जाने देगा क्या उसको? नहीं नहीं जाने देगा, नहीं जाने देगा। सो लेफ्ट साइड भी क्या होगा, -π/2 टू π/2 ही होगा। सो आप लेफ्ट हैंड साइड ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, तो आप लिखो कि 2 tan इनवर्स x जो है, देखो लेफ्ट हैंड साइड वाले के जैसे राइट हैंड साइड की तरह ही जाएगा, तो ये -π/2 टू π/2 ही रहेगा। 2 से डिवाइड कर लो, सो -π/4 से tan इनवर्स x π/4। सो 10 अप्लाई कर देते हो बोथ साइड, तो ये वाला बनेगा 10 -π/4 हो जाएगा, लेस देन ये x हो जाएगा, और ये 10 π। तो x कहां से कहां तक, -1 से 1 हो गया, यही x की वैल्यू होगी। सो इट इज सो सिंपल। इतनी आसानी से तुम इन क्वेश्चंस को कर पाओ। क्या समझे बात को? क्लियर है? हाँ सर। हाँ तो ये सिर्फ रेंज से हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को कर पाएंगे, सिर्फ रेंज। और भी इससे भी कॉम्प्लिकेटेड हम लोग जा सकते हैं क्वेश्चंस में, वहां भी देखो कितनी आसानी से रेंज को सिर्फ टैकल करके आंसर कर सकते हैं। हमें ये फार्मूला भी पता नहीं क्या फार्मूला होता है, नहीं जानते, तब भी आंसर कर, क्योंकि वो फार्मूला तुम्हें जो है, चूंकि फार्मूला 3 या 4 पार्ट में कभी कभी डिवाइडेड रहता है। इसको मैं रब करता हूं। थ्री tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये है। नाउ फाइंड x की वैल्यूज क्या हो, क्या इसका आंसर कर पाओगे क्या? हाँ सर। क्या होगा बताओ? 1 मिनट से 1 मिनट से। सर -1/√3 से 1/√3। सही है, बिल्कुल सही है। x बिलोंग्स टू हाँ, -1/√3 टू 1/√3, और फिर हाँ, से ये दोनों पॉइंट एक्सक्लूडेड रहेंगे। एक्सक्लूड हो दोनों जाए। एक्सक्लूड। तो इस तरीके से आप हमेशा पता लगा पाओगे कि क्या आंसर होना चाहिए। हम लोगों ने कुछ रिजल्ट्स अभी डिराइव भी किया, वहां पे भी ऐसे क्वेश्चंस पे जा सकते हैं।
लाइक साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये है। और इस केस में तुम्हें बताना हो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यहां भी कर सकते हो। कैसे? राइट हैंड साइड का रेंज क्या है? 0 से पाई, 0 से पाई, 0 से पाई, राइट। और लेफ्ट हैंड साइड का रेंज क्या है? ये कहां से कहां तक जा सकता है? ये 0 से पाई जा सकता है। और ये कहां से कहां तक जा सकता है? माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। करेक्ट। अब दोनों में कॉमन रीजन क्या है? वहीं पे तो ओवरलैप करेगा। 0 से पाई बाई 2। 0 से पाई बाई 0 से पाई बाई 2। तो किसी एक को 0 से पाई बाई 2 कर लो, दोनों तो सिंप्लीफाइड फॉर्म ही है, लेकिन ये वाला ज्यादा सिंप्लीफाइड है, तो आप इसे लिख दो साइन इनवर्स एक्स 0 से पाई बाई 2 लाइन। तो अब एक्स के बारे में आ जाओगे, एक्स क्या हो जाएगा? 0 से 1। साइन 0 से साइन पाई बाई 2, तो ये 0 एक्स 1 आंसर आ गया। इस चीज को आप इधर भी कर सकते थे, कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता? 0 से पाई बाई 0 से पाई। अब कॉस लगाओगे तो क्या बनेगा? जैसे कॉस अप्लाई करेगा ना, कॉस एक डिक्रीजिंग फंक्शन, साइन इनवर्स इंक्रीजिंग था जब हम लोग उसको ऑन टू इन और बाइजेक्टिव बना चुके हैं, तो ये डिक्रीजिंग है। तो यानी यहां पर जैसे ही कॉस अप्लाई करोगे कॉस 0, तो ये चेंज हो जाएगा साइन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये साइन चेंज हो जाएगा और ये तुम्हारा 0 कॉस, हाँ 0, कॉस पाई बाई 2 लिख लेते हैं। तो ये बात ध्यान रखना है, नहीं तो गलती हो सकती है कि वो फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग है कि इंक्रीजिंग। अगर इंक्रीजिंग है, साइन इनवर्स तो इंक्रीजिंग था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट कॉस इनवर्स इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन, तो वहां पर आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, जब इनइक्वालिटीज के साथ इस तरह से प्ले कर रहे हो तो गलती ना हो। तो ये पार्ट पाई बाई 2, सॉरी ये पार्ट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा ना, और ये रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया 0। 0, हाँ। स्क्वायरिंग बोथ साइड, सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सो -1 करते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया माइनस, सो ये तो 0 बन गया, माइनस एक्स स्क्वायर, और सो आगे आप लोग कर माइनस से दोगे, मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट ले लेंगे फिर वापस से। साइन चेंज होगा जैसे माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, और एक्स चूंकि पॉजिटिव है तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर मिल जाएगा। सो दीज आर द वेरी बेसिक क्वेश्चंस, जहां पर कि आप रेंज से क्वेश्चन करते हो, फॉर्मूला कुछ भी नहीं पता है तब भी कर पा रहे हो। रब करें या नोट कर रहे हो? हाँ सर, कर दो। मैं कुछ क्वेश्चंस इस पे से देता हूं तुम लोगों को निकाल कर।
ठीक है, वहां से मैं पहले कुछ क्वेश्चन मुझे और करवाना पड़ेगा। तो अभी मैंने जस्ट किया था साइन इनवर्स साइन 3 की वैल्यू तुम्हें फाइंड करनी थी, 2 की वैल्यू, साइन इनवर्स साइन 3 दे दिया। दूसरा साइन इनवर्स साइन 5 कर दिया। तीसरा कॉस इनवर्स कॉस 2 अभी तुमने किया ही है। फोर्थ, सर वो अपने पहले में साइन इनवर्स साइन 3 लिखा है क्या? हाँ साइन इनवर्स साइन 3 ही लिखा है, 3। कॉस इनवर्स कॉस 4। फिफ्थ tan इनवर्स tan 4। सिक्स tan इनवर्स tan 9। सेवेंथ cos इनवर्स cos 5। सो इस तरीके से कुछ वैल्यूज मैंने तुमसे खुद दे दी, कैसे फाइंड करना है। सो पहला वैल्यू मैं बताता हूँ कैसे करना चाहिए। नहीं, पॉसिबल नहीं है सर, वो नॉट डिफाइन होगा। तो Sin- सब डिफाइन है, सारा डिफाइन है इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन इनवर्स साइन 3 है ना, यदि ये तुम्हारा ऐसा कुछ होता, साइन ऑफ साइन इनवर्स 3 होता, तब नॉट डिफाइन होता। समझे ओह, बात अच्छा। को? ये तो डिफाइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिफाइन सर है। 3 आएगा क्या पहले वाले का? सर अब 3 आएगा। इसको हम लोग मान लेते हैं थीटा। हमेशा आप क्या Pi करें, minus थीटा मान 3. लो और लिख लो थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी। ऐसे थीटा कहां माइनस से पाई कहां बाय तक 2, लाई करेगा? माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। थीटा कैन लाई बिटवीन -π/2 टू π/2। सो आपका आंसर इसी के बीच में होना चाहिए। और चूंकि 3 इस तरह के नंबर के साथ हो रहा है, तो आपको बेटर है लिख दो 1.57 टू 1.57 के बीच में थीटा लाई करना चाहिए, इन्हीं दोनों के बीच में थीटा। सो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो गई? साइन 3 हो, साइन थीटा साइन 3 हो। सो अब आपको सोचना है कि ये थीटा 3 हो सकता है या नहीं हो। क्या थीटा की वैल्यू 3 हो सकती है क्या? नहीं सर, नहीं हो। पाई तो क्या माइनस करें? 3। साइन थीटा को इस जगह साइन π-3 लिख दें। क्या अब थीटा π-3 हो सकता है क्या? हाँ, सोच कर देखें, थीटा π-3, पाई की वैल्यू 3.14 -3, सो 0.14, ये तो हो सकता है। सो दिस इज योर राइट आंसर, दिस इज योर राइट आंसर। तो ये तुम्हारा करेक्ट आंसर है। इसी तरीके से तुम और भी वैल्यूज को फाइंड करने का प्रयास करोगे। लाइक ये क्वेश्चन करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, tan इनवर्स tan 9 की वैल्यू। सो इसको मैं कर देता हूं, tan इनवर्स tan 9 कैसे करना चाहिए, ये रब करें। एक सो मिनट। tan इनवर्स tan 9 कॉन्सेप्ट समझ लो। यहां पर tan इनवर्स tan 9, इसको फिर से थीटा मान लिया और tan थीटा इक्वल टू tan 9। हम लोग जब चेक करें कि पाई माइनस होगा क्या होगा, इससे बेटर है इसका जनरल वैल्यू लेंगे। tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा होता है, तो थीटा की वैल्यू यदि याद हो तो n पाई प्लस माइनस प्लस अल्फा होता था, तो n पाई प्लस 9 होता है कि नहीं होता है? हो जाएगा tan के केस में। हाँ सर। n क्या है? n इंटीजर है, लेकिन n का वैल्यू प्लस में पुट करोगे तो कोई फायदा ही नहीं होगा, थीटा और बढ़ना शुरू कर जाएगा।
n 0 पुट करोगे तो थीटा 9 हो जाएगा, n की वैल्यू 1 पुट करोगे पाई प्लस 9, 2 पाई प्लस 9, 3 पाई प्लस 9, कोई फायदा नहीं हुआ। n निगेटिव में जाओ, माइनस पाई प्लस 9, माइनस 2 पाई प्लस 9, माइनस 3 पाई प्लस 9। आपको ये सोचना है किस पॉइंट पर n की क्या वैल्यू हो जहां पर कि ये थीटा हमारे रेंज में आ जाए। चेक करते हैं, n का वैल्यू -1 पुट करो, देखो क्या बनता है, n का वैल्यू -2 पुट करो, n का वैल्यू -3 पुट करो, और इस तरह से आप कंटिन्यूसली पुट करके देख सकते हो कहां पर वैल्यू ये तुम्हारे रेंज में आ जाए। तो कहां पर आएगा सोच के बताइए, n की क्या वैल्यू होगी, बता सकते हो? 2 n की वैल्यू 2 नहीं, n की वैल्यू -3 होगी, -3। देखो n -3 पाई प्लस 9, अब जरा इसका वैल्यू कैलकुलेट करके देखो क्या बनते हैं। क्या समझ पा रहे हो? 10 पॉजिटिव हो रहा है सर। सुमित, शुभम, सर 10 पॉजिटिव आता है उसमें सर। क्या ये कितना आया? ये आ गया -3 इंटू 3.14 प्लस 9, सो -9.42 42 प्लस 9 -0.42। -0.42। तो ये हो सकता है ना जी, थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू क्या बोल रहे, कहां से कहां तक हो सकता है, -1.57 टू 1.5, इसके बीच लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ। कर रहा है। सो ये पॉसिबल है, सो दिस इज योर राइट आंसर। सो इस तरह से आप आंसर कर सकते हो, करेक्ट आंसर है। तो रेस्ट जो है कितने क्वेश्चन हो गए, 1 और 2 मैंने बता दिया, 2, 3, 4 एंड 7 आपको खुद से करना है। सर कॉस वाले में पाई माइनस कॉस लेना होगा क्या, पाई माइनस कॉस 2 या कॉस ऑफ पाई माइनस 2 लेना होगा उसमें? कॉस वाले में कॉस कहाँ पे पॉजिटिव होता है, फर्स्ट और फोर्थ में होता है। हाँ, फर्स्ट और फोर्थ में होता है, ठीक है। और इसका जनरल फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है, प्लस माइनस अल्फा होता है। इस तरीके से तुम कर सकते हो, इसको यूज करना, n की डिफरेंट वैल्यूज पुट करके चेक कर लेना। ट्राई दिस। हो गया? रब हाँ करें? हाँ हाँ सर। ये 5-7 क्वेश्चन में 5 फिर से तुमको ट्राई करना है और सॉल्यूशंस भेजना। स्क्रीनशॉट ले लो, सॉल्व करोगे। ले लिया? हाँ सर। हाँ सर। सो अभी हम लोग एक और फॉर्मूला डिस्कस करते हैं, एंड दैट इज साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला क्या हो। साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का। यहाँ पर भी थोड़ा सा स्मार्ट वे में अगर काम करें तो हमारा फॉर्मूला बहुत रिड्यूस हो जाएगा। पहले तो सोचें कि साइन इनवर्स x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, -π/2 टू π/2 लाई, राइट ना। हाँ सर। एंड साइन इनवर्स y कहां से कहां तक लाई करेगा, -π/2 टू π/2 लाई करेगा। अब इन दोनों का डिफरेंस करना है, डिफरेंस मींस सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट। यदि सब्ट्रैक्ट करते हो तो ये आएगा साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y। इस जगह क्या लिखोगे और यहां क्या लिखना पड़ेगा बताओ?
What will be its maximum value? मैक्सिमम 0 और मिनिमम भी 0, माइनस पाई से पाई। माइनस पाई से पाई, सही है, माइनस पाई से पाई। ऐसे केस में रिवर्स सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसको इससे करते हैं और इसको इससे करते हैं। मैक्सिमम कब मिलेगा? जब मैक्सिमम माइनस मिनिमम, और मिनिमम कब मिलेगा? मिनिमम माइनस मैक्सिमम, तभी मिनिमम मिलेगा। तो ये माइनस पाई से पाई चला गया, तो इससे प्रॉब्लम क्या हमको एराइज हो रहा है? तो अगर माइनस पाई से पे जा रहा है तो साइन इनवर्स का रेंज तो माइनस पाई से पाई होता नहीं है। क्या होता है? नहीं होता है साइन इनवर्स एक्स का रेंज। अगर हम लोग इसी तरीके से इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पर फार्मूला ज्यादा बन जाएगा और फिर हमें एक फार्मूला यहाँ लिखना पड़ेगा, एक यहाँ लिखना पड़ेगा, एक यहाँ, 3 फार्मूला हमें याद करना पड़ेगा। सर आपकी स्क्रीन बहुत अटक तो रही है। बचने के लिए हम इसमें स्मार्ट हाँ स्क्रीन सर। अटक रही है। स्क्रीन ब्लर भी दिख रहा है। सर आवाज भी अटक रही है। अरे वाह, आपका नेटवर्क रेड नेटवर्क रेड दिखा रहा है। हाँ सर। देखिए देखिए कहाँ का नेटवर्क मैंने पकड़ लिया। 2-3 नेटवर्क है। नेटवर्क तो क्या ठीक हुआ क्या नेटवर्क? देखो 1 मिनट में ठीक भी हो सकता है। नहीं होता है तो मोबाइल डाटा पे येलो दिख रहा है। नहीं है सर, ब्लर ही है स्क्रीन। नहीं, वो येलो रेड व्हाइट हो तभी तो। मोड ब्लर नहीं हो रहा। सर थोड़ा बड़ा लिखिए, दिख जाएगा। नेटवर्क ठीक हुआ क्या? नेटवर्क ठीक हुआ, जानवी बताओ। हाँ सर, हो गया। हाँ हाँ सर हो गया। हाँ सर हो गया, व्हाइट हो गया। ओके। तो क्या देख रहे हैं कि इसका डिफरेंस माइनस पाई से पाई हो रहा है। सो अगर इसको डायरेक्ट हम लोग फार्मूले में लिखना चाहें इसका फार्मूला, तो ये 3 फार्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। उससे हमें बचना है और उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे जो भी फार्मूले हम लोग डिराइव करें अभी, उसमें x की वैल्यू, x और y दोनों को पॉजिटिव रखें। नाउ वी आर कंसिडरिंग x एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर दोनों को पॉजिटिव रखते हैं तो अब तुम्हारा x साइन इनवर्स x क्या हो जाएगा? 0 से π/2 हो जाएगा। और साइन इनवर्स y क्या होगा? 0 से π/2। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, देखो क्या बनता है। माइनस π/2 साइन इनवर्स x माइनस और ये माइनस π/2 टू π/2। अपना पर्पस सॉल्व हो गया, अपना पर्पस सॉल्व हो गया। अगर हम लोग x और y को पॉजिटिव रखते हैं तो ये जो वैल्यू है ये माइनस π/2 से π/2 ही आएगी। तो इसको आगे बढ़े तो हम लोगों को जितने भी फॉर्मूले ड्राइव करेंगे सब में इनपुट को पॉजिटिव रख लेंगे। और अगर इनपुट निगेटिव रहेगा कभी तो क्या करेंगे, उस निगेटिव को जो पहले वाला फॉर्मूला है उससे पॉजिटिव बना देंगे। तो इसका जो फॉर्मूला आने वाला है उसके लिए लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू a एंड साइन इनवर्स y इक्वल टू b कर लें। और इस आज जो फॉर्मूला ये सब बता रहा हूँ जो भी है उसको फिर से एक बार सॉल्व करके देखना। तो साइन a की वैल्यू x हो गई और साइन b इज y, साइन b इज y। तो ये पूरा का पूरा पार्ट a माइनस बी है। साइन a x है तो कॉस a निकाल सकते हो और कॉस b भी निकाल सकते
cos A हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड cos B रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर. So what will be sin A minus B? Sin A minus B. हमें फाइंड क्या करना है? A minus B ही फाइंड करना है. तो sin A minus B, it is X. sin A Sin into x cos B into minus cos A into sin B. लिख सकते हो तो वैल्यू sin A x है एंड रूट अंडर 1 माइनस एक्स. तो क्या वैल्यू आएगा साइन ए माइनस बी का? कोई बता सकते हो? ईसा बताओ क्या होगा? सर वो वहाँ पे जो cos b है ना वो 1 माइनस हाँ वाई स्क्वायर होगा ना रूट अंडर में हाँ वही तो लिखता है. नीचे सर सेकंड स्टेप में हाँ, नीचे यहाँ पर नीचे ना? से. नहीं सर, ये जो आपने बात. सॉल्व हाँ किया. हाँ हाँ. हाँ सही है. माइनस y इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर. into root under 1 minus x square. 1 माइनस. तो हाँ. दिस इज योर साइन ए. साइन ए ये वैल्यू. अब सोचना क्या है, हम पहले ही बता दिए कि a माइनस बी कहां से कहां तक लाई करता है. देखो a माइनस बी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 लाई करता है. यहाँ पर पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि है लाई करता है. तो इसका मतलब है कि आप a माइनस बी को साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हो. क्योंकि a माइनस बी मैंने पहले ही बता दिया कि a माइनस बी आपका माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में ही लाई करेगा इफ x एंड y आर पॉजिटिव. तो ये प्रूफ हो गया फॉर्मूला तुम्हारा. राइट? हाँ सर. रब करें. हाँ सर. सिमिलरली अगर तुम्हें cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y के बारे में डिस्कस करना हो और मैं कह दूं कि एक्स वाई देखो ये पॉजिटिव है, तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं आई. एक्स वाई यदि पॉजिटिव है तो cos इनवर्स x क्या होगा? 0 से पाई बाई 2 एंड cos इनवर्स y 0 से पाई बाई 2. इन दोनों का सम क्या हो जाए? 0 से पाई. एंड ऑल्सो ये जो है फिर अगर इसको a प्लस बी कहते हो तो a प्लस बी 0 से पाई ही रहेगा और तुम आसानी से डिराइव कर पाओगे. यहाँ पर आंसर तुम्हारा cos इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर होगा. ये आप आसानी से डिराइव कर पाओगे. बट कंडीशन शुड बी अगेन एक्स वाई पॉजिटिव. एक्स वाई पॉजिटिव. क्या क्लियर है? बट दिक्कत कब आएगी? दिक्कत तुम्हें तब आएगी जब इन केस ऑफ साइन इनवर्स आपको निकालना हो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई निकालना.
इसमें आपका 2 डिवीजन बनेगा, एंड ऑल्सो हाँ इन सर, केस ऑफ cos इनवर्स x, एक्स आपको अगर माइनस, cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y निकालना हो तो यहाँ भी आपको 2 डिवीजन। हाँ तो सर, इसका प्रूफ करना, प्रॉपर तरीके से इसका प्रूफ करके बताओगे। ये वाला प्रूफ मैं आपको बता दूंगा। आई थिंक संडे का क्लास जो है, टेस्ट होगा संडे को, उसके बाद आधे घंटे या 1 घंटे लेके उसको कवर अप करूंगा। यहाँ पर जो पीछे है, कुछ और क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ। फॉर्मूला तुम्हें पता है, फाइंड साइन इनवर्स 1/3 प्लस साइन इनवर्स 1/4, ये बताना है। दूसरा, cos इनवर्स 1/4 प्लस cos इनवर्स 1/3। तीसरा, साइन इनवर्स 2/3 साइन इनवर्स, आई थिंक प्लस वाले में तो दिक्कत आएगी ना, इसको माइनस कर देते हैं, यहाँ भी माइनस कर देते हैं, साइन इनवर्स 1/3। फोर्थ, cos इनवर्स 1/2 प्लस cos इनवर्स 1/3, इनवर्स 1/2 cos इनवर्स 1/3। फिफ्थ, साइन इनवर्स 1/4 माइनस साइन इनवर्स 1/5। तो ये सारे वैल्यूज इनवर्स के फॉर्म में ही निकालने हैं। 6, साइन इनवर्स 1/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5। जैसे मैं पहला क्वेश्चन कर देता हूँ, कैसे करना है पहला क्वेश्चन। साइन इनवर्स 1/3 माइनस साइन इनवर्स 1/4, so it is sin inverse 1/3 रूट अंडर 1 माइनस 1/16, फॉर्मूला है, माइनस 1/4 रूट अंडर 1/9। बाय 9। कैलकुलेट कर, क्योंकि इन सब में मैंने कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला नहीं बताया, एक ही फॉर्मूले से आंसर होता है। नेक्स्ट क्लास में संडे को मैं ले लूंगा एक क्लास, एग्जाम के बाद आधे घंटे का ही लूंगा, ताकि वो पार्ट जल्दी से क्लियर हो जाए। ठीक, ये क्वेश्चन जो है 5 क्वेश्चन उधर है, 5 क्वेश्चन इधर है, प्रॉपर तरीके से फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व करोगे। इनकरेक्ट क्लास की नेक्स्ट क्लास में तुम्हारे होगे। सर 1 मिनट सर, वो स्क्रीनशॉट लेना है। वो 6th में लास्ट में अपने